हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। क्या था पार्ट 1? उसमें मैंने इसके सभी तथ्यों को समझा दिया था। कभी ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, हमारा क्या है पर्यावरण को मैंने समझा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कहता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर क्या लगाइए? सही का निशान लगाइए। जल प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण वो देखिए, पौधों की कटाई से जल प्रदूषण थोड़ी होता है, वाहन चलाने से भी नहीं होता है, पानी पीने से भी जल प्रदूषण नहीं होता है, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से क्या हो जाता है? जल प्रदूषण हो जाता है। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। मतलब नदी या तालाब की जो पानी है उसकी शुद्धता कैसे हो सकती है? देखिए, मच्छर पालने से शुद्धता थोड़ी होगी, और तो गंदगी फैल जाएगा। तोता पालने से भी नहीं होगा, बत्तख पालने से भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मछली पालने से क्या हो जाएगा? जैसे बाबू मछली पालने से। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण है, मतलब कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या हो रही है? वृक्षों का तेजी से कटाई ये हो रही है, भवनों का भी निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का भी निर्माण हो रहा है, और घ नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? खूब पौधा लगाना चाहिए। सही बात, पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो खूब पौधा लगाइए। गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध ये भी करिए, और गाड़ियों का कम उपयोग ये भी करिए। मतलब कि कुल मिला के सब करिए, इनमें से सभी। अब डैश गैस वायु प्रदूषण को कम पैदा करती है। तो कौन सा गैस आता है? हमने बताया था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बताया कि ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, यानी डीबी में। इसमें मापा जाता है डीबी में, डेसिबल में मापा जाता है। तो डैश को सुरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सोस यानी डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने किया है, समझे ना। अब आगे क्वेश्चन कहता है वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप कहिएगा कि वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक वर्ष हम कुछ ना कुछ वृक्ष अवश्य रोपेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। बहुत नहीं तो कम से कम वर्ष में 5 वृक्ष जरूर लगाएंगे। फलदार वृक्ष हो तो बहुत अच्छा है। पत्तेदार वृक्ष पर्यावरण के लिए प्राण माने जाते हैं। मतलब कि पत्तेदार जो वृक्ष जैसे बरगद का, पीपल का, ये सब हो गया ना, तो ये सब समझे ना क्या करते हैं? ये सब प्राण माने जाते हैं। किसके? पर्यावरण के प्राण माने जाते हैं। हम ना तो वृक्ष काटेंगे और ना ही किसी को काटने देंगे। पशु से रक्षा के लिए हम वृक्षों को क्या कर देंगे? घेराबंदी कर देंगे। अब कहता है कि नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कहिएगा कि नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिसमें हम गाँव या नगर के नाले नालियों का पानी नदी में पहुँचने से पहले ही रोक कर गंदे जल की सफाई करके ही छोड़ेंगे। मतलब गंदे जल की सफाई कर देंगे तो नदी नाले में जगह कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। नदी के तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरा की सफाई करके ही उनके जल को कहाँ नदी में छोड़े। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे। हम इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा और नदी तट के सभी गाँवों में उसकी शाखाएं संगठित करना होगा कि किसी भी नदी में कचरा ना जाए, किसी भी नदी में क्या ना जाए? कचरा ना जाए। अब कहता है कि उन क्रियाकलापों की सूची बनाई जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि उन सब के बारे में बताना जिससे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि वे क्रियाकलाप निम्नलिखित है जिनके पर्यावरण के नुकसान क्या है? नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ हर्षुकार होगा, समझे, छूट गया। अब देखिए, कहता है कि खनिज ईंधन से चलने वाली सवारियों के साधनों से निकलने वाले धुएं CO2 निकलता है। ये बात हमने आपको बताया था। अगला, खनिज कोयला जलाने वाले कल कारखानों से निकलने धुएं से और आवाज़ करने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों से कर्कश हॉर्न की आवाज़ से भी पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से भी पर्यावरण क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए आगे कहता है कि नदी, तालाब, कुआं आदि में गंदे जल बहाने से पॉलीथीन के उपयोग से इन सबसे होता है। अब कहता है पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे पॉलीथीन के उपयोग निम्न हो सकते हैं, जैसे रद्दी कागज़ का ठोंगा के साथ जूट का थैला या कपड़ा का थैला या इसी प्रकार का किसी थैला पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पता कीजिए कि कितने घरों का बेकार पानी बाहर गली या सड़क के गिरता है। कितने घरों का पानी सोखता गड्ढे में गिरता है? तो आप जाइए अपने गाँव में पता करिएगा। अपने गाँव में पता करिएगा, समझे ना। मेरे गाँव में देखिए क्या है, मेरे गांव के किसी भी घर का पानी गली या सड़क पर नहीं गिरता है। सभी ने कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी है। गली में जो घर है उनका पानी नाली में गिरता है। नाली का पानी मुख्य सड़क के बड़े नाले में गिरता है जो गांव के बाहर दक्षिण में अवस्थित एक गड्ढे में एकत्रित होता है, और जो किसी भी घर का गंदगी नाला से संबंध नहीं रखता है। उन्होंने सोखता गड्ढा बना रखा है और घर का पानी उसी गड्ढे में गिरता है। इस सब बात झूठ है। क्या है? झूठ। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। हमारे गांव में जितना कचरा फैलता है वो किसी के गांव में
नहीं फैलता। हमारे गाँव में देखिएगा ना, रोड नाली कचरा हमेशा भरा रहेगा, नदी है इतना गंदगी गंदा हो चुका है ना, कुछ कहिएगा नहीं, इसमें बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गंदा। इसमें लोग रोड पर गंदे पानी फेंक देते हैं, समझे, गंदगी फैला के रखते हैं। क्या लिखना होता है किताब तो अच्छे से लिखिएगा तभी काम चलेगा, समझे ना। देखिए कथा शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं, लिखिए। कहिएगा शहरी पर्यावरण जो है दम घोटू रहता है, कैसा रहता है, दम घोटू, जबकि गांव का पर्यावरण खुला खुला रहता है, कैसा रहता है, खुला खुला रहता है। शहरों में पेड़ पौधों की कमी होती है, जबकि गाँव में अपेक्षाकृत अधिक होती है। शहर में पेड़ पौधे क्या होते हैं, कम होते हैं, और गाँव में अधिक होते हैं, ये तो आपको देखने को मिलता ही होगा। शहरों में छोटे बड़े वाहनों की अधिकता होती है, शहरों में छोटे बड़े वाहनों की क्या होती है, अधिकता। वही गांव में खनिज तेल चलित वाहन एक इक्का दुक्का दिख पड़ते हैं। गांव में साइकिल बैलगाड़ी टमटम की अधिक दिखती है। खैर अब ये तो टमटम गायब हो गया, समझे ना, साइकिल है, बैलगाड़ी भी की हो गया, गायब हो गया, बस साइकिल है, क्या है, साइकिल, दूगो तो गायब हो चुका है गाँव से। अब कहता है कि प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहिएगा कि अधिक भीड़ भाड़ में पेट्रोल डीजल चलित वाहन चलाने से उनके द्वारा निकले धुएं वायु प्रदूषण होता है। मशीन वाहनों हॉर्न लाउड उसके द्वारा निकले कर्कश आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। नदियों में गंदगी मिलाने से, तालाबों में कपड़ा साफ करने से, पशुओं को नहलाने से, कुएं के निकट कचरा एकत्रित करने से जल प्रदूषण होता है। ये तीनों प्रदूषण के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया, समझे ना। अब कहता प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारी होती है, और कभी कभी बहरेपन का भी शिकार होना पड़ता है। और जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां होती है, खास करके डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। खास करके जल की कमी से, गंदे जल की ग्रहण करने से, पीने से क्या होगी, डायरिया बीमारी ज़्यादातर आती है। अब ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है। आपके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। फ्री जैसे खनिज तेल चलित वाहनों का उपयोग कम करना होगा। हमें वे सब उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे ओजोन परत की क्षति नहीं होने पाए और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी रंग की किरण जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए। अब ये क्रियाकलाप है, क्या है, क्रियाकलाप, समझे। कहता है कि सीमा के शहर जाने के क्रम में पर्यावरण की जो चीज़ें नजर आई उन्हें निम्नलिखित स्तंभ में सूचीबद्ध कीजिए। देखिए कैसे करिएगा। देखिए मानव निर्मित पर्यावरण वो देखी थी, प्राकृतिक पर्यावरण भी देखी थी, हरे भरे खेत बाग बगीचे, उड़ती चिड़ियाँ देखी थी, खिले फूल, ठंडी हवाएं देखी थी, बस ऑटो रिक्शा धूप देखा था, सजी दुकानें, गंगा नदी का किनारा देखी थी, गाड़ियों का धुआं, सोच डॉल्फिन को देखा था, गाड़ियों का हॉर्न यानी गर्मी को भी देखा था, महसूस किया था, और बड़े मकान देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, और देखिए और कूड़ा कचकर वायुमंडल, नाली नाला, सूर्य की किरणें, ये सब देखा था। कौन, सीमा। और देखिए कहता आपके आसपास पर्यावरण में जो चीज़ें पाई जाती है उन्हें उचित स्तंभों में लिखिए। आपके पर्यावरण में जो चीज़ें पाई जाती है वो सब लिखिए। देखिए क्या सब लिखिएगा। देखिए जैसे मानव और प्राकृतिक संस्कृति में क्या क्या आता है। घर आता है, नदी आता है, स्कूल, पहाड़, टेबल, कुर्सी, सूर्य, साइकिल, चंद्रमा, बैलगाड़ी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, फसल, खलियान, मैदान, सड़क, पर्व, त्योहार, रेल, शादी विवाह, ये सब आती है। पुल, तीर्थ यात्रा और मंदिर, ये सब हमारे आसपास में आते हैं। आपका चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करते रहिए, समझे ना। हमको बताते रहिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।